नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बाप और बेटे में कभी बनती नहीं। 90% तो देखा गया है कि बाप और बेटे में कभी बनती नहीं। ये सच है दोस्तों। इसका मुख्य कारण आप जानकर विचलित हो जाओगे। बहुत लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो फैक्ट है उस पर कोई नज़र ही नहीं डाल रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बाप और बेटे के बीच में अगर कोई आ जाता है तो माँ आ जाती है। तो माँ के कारण ही बाप और बेटे में भी कभी जमती नहीं है। ये फैक्ट है। माँ के लाड़ प्यार के कारण ही बच्चा बिगड़ता है। बच्चा बिगड़ता है सिर्फ माँ के कारण, और किसी के कारण नहीं। बाप के कारण कभी नहीं बिगड़ेगा, अनलेस कि वो पॉलिटिशियन हो, उसके पास पैसों की ताकत हो। लेकिन माँ अगर चाहे तो बच्चे को सुधार सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा लाड़ ही करती रहती है ज़िंदगी भर। जो फैक्ट है, जो क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं देखती। इसके कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बेटे को माँ का प्यार मिल जाता है तो उसका बाप का प्यार मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटे को ये सोचना चाहिए ना कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो माँ काम में नहीं आएगी, बाप ही काम में आएगा। बाप के अनुभव काम में आएंगे। तो उस पर ध्यान दो ना। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और वो माँ का पल्लू पकड़ कर ही सारी ज़िंदगी बैठ जाता है। कोई भी डिसीज़न हो माँ से पूछता है। ऑब्वियसली माँ घर में होती है तो माँ से ही पूछेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद, एटलीस्ट 18 ईयर्स के बाद, तो खुद के डिसीज़न खुद को लेना चाहिए। यही कारण है कि बाप और बेटे में जमती नहीं, क्योंकि बाप चाहता है कि बेटा जल्दी मैच्योर हो जाए, दुनियादारी सीख ले। वो हमेशा सही एडवाइस देता है, लेकिन पीछे से माँ टोकती रहती है, उसको कुछ आगे बढ़ने नहीं देती। यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, इतना दूर कौन, नौकरी पे मत जा। अरे स्ट्रगल नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो असली कारण जो है वो माँ ही है। अगर बच्चा आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार माँ है, क्योंकि माँ ने उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था, लेकिन वो गए नहीं क्योंकि माँ ने मना कर दिया था, नहीं इतना दूर मत जा। जब भी बड़े लोगों से मेरे कभी बातचीत होती है तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि इस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा। मुंबई में मतलब 3-4 स्टेशन आगे उस टाइम पे भी लोग नहीं जाते थे। जैसे कोई अगर पार्ला में रह रहा है तो बांद्रा में मिलता था तो भी नहीं जाते थे, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो हर जगह माँ ही टोकती है। तो इसमें असली कारण वही बनती है। लेकिन वो, उसकी सोचने की भावना अलग है। वो माँ के हिसाब से सोचती है, लेकिन दुनिया अलग सोचती है। तो यही कारण कि बाप बेटे में कभी बनती नहीं। ईगो भी क्लैश हो जाते हैं। ईगो तो होता ही है, बाप बेटे दोनों में होता है। बाप का घर है तो वो तो बोलेगा मैं जैसा चाहूँगा वैसे ही होना चाहिए, लेकिन बेटा कुछ और। ईगो तो क्लैश होता ही है। लेकिन बाप चाहता है कि बेटा कैसे भी संभल जाए, अपने लाइफ में आगे बढ़े। और जब बेटा आगे बढ़ता है तभी बाप को सच्ची खुशी मिलती है। अनलेस नहीं, कितना भी आप कुछ कर लो, माँ बाप की खुशी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए दोस्तों, माँ का पल्लू पकड़ना छोड़ो और बाप से दोस्ती करो। बहुत सारे पेरेंट्स देखे, मतलब बाप पिता के साथ बात करते ही नहीं, कभी टच भी नहीं करते पापा को। पापा का हालचाल भी नहीं पूछते, घर पे आते तो एक गिलास पानी भी नहीं देते। बाप का एक्सपीरियंस शेयर करो दोस्तों, एक्सपीरियंस लो उससे, उसने लाइफ में क्या सहा है, वो सब बहुत ज़रूरी है। अगर बाप का एक्सपीरियंस नहीं लिया ना दोस्तों तो बहुत ठोकर खाओगे। मुझे मेरे डैडी ने एक बात सिखाई थी, हमेशा मैं याद रखता हूँ, कि कभी पैसों का व्यवहार मत करना, और पैसों का व्यवहार किया तो भूल जाना, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। ये बात मैंने गाढ़ बांध ली है। और मैं कभी भी पैसों का व्यवहार नहीं करता दोस्तों, कभी भी नहीं।
क्योंकि मेरे पिताजी ने ठोकर खाई थी। उसने अपने दोस्त को पैसे दिए थे, वापस कभी आए नहीं। दोस्ती बरकरार रखी, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं आए। तो बाप से वो प्रेरणा लो कि वो जीवन में उसने जो ठोकरें खाई है वो आप लो, तो उसे सीखो, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस सीखो। जो बुजुर्ग के साथ नहीं बैठ सकता ना दोस्तों, वो जीवन में बहुत ठोकर खाता है। हर इंसान के पास अपनी कहानी है, लेकिन बाप जो है इतना काफ़ी है दुनियादारी समझाने के लिए। तो बाप के साथ टाइम स्पेंड करो। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ सीखा अपने पिता से, और हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा था, एकदम दोस्त की तरह था, एकदम फ्रेंडली थे हम लोग। लेकिन बाकी भाइयों के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाप से अगर दोस्ती नहीं की, दोस्ती मतलब आगे नहीं बढ़े आप रिलेशन में, तो बहुत कुछ आप गंवा दोगे। फिर एक दिन आएगा कि आपको बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने यार बाप के साथ टाइम ही नहीं गुजारा। बाप मर जाए उसके बाद तुम फोटो पे हार लगाते हो, फूल लगाते हो, उसका क्या मतलब है? वो मर जाते हो तब दुखी होके क्या फ़ायदा? वो इंसान वापस नहीं आएगा। जब तक थे उसको पूछता ना था कोई। फिर दुनिया को खाना खिलाओगे, ब्राह्मण को खिलाओगे, क्या मतलब है उसका? उसके साथ बैठ के कभी उसके दुख जानने की कोशिश नहीं की आपने कि वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। तो मरने के बाद ये सब ठकोसले करने की क्या ज़रूरत है? इससे आत्मा उसकी और दुखी होगी कि जीते जी तो मेरे पास कभी बैठा नहीं। अब क्या है? और कभी कभी माँ भी बाप और बेटे में बनने नहीं देती, क्योंकि उसको डर है बाप का लाडला हो जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। ये भी एक स्वार्थ है। तो ये ऐसा मत होने दो। माँ को भी समझना चाहिए कि बेटा बड़ा हो रहा है तो उसको एक्सपीरियंस बाप का ही लगने वाला है, बाप के अनुभव ही काम में आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस पर टॉपिक बनाऊंगा, देखते रहिए। जय हिंद।